तो चलिए स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे एक और लेटेस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक की, जो आपके ए लेवल प्रोजेक्ट के संदर्भ में होगी। ठीक है, जो भी बच्चे ओ लेवल पास करके ए लेवल में जाएंगे, ठीक है, तो उनका भी एक जो है प्रोजेक्ट बनेगा। तो उसका जो प्रोसीजर है वो आपके ओ लेवल के प्रोसीजर से काफ़ी ज़्यादा अलग है और थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है, क्योंकि इसमें काफ़ी सारा लेंथी प्रोसेस होता है। प्लस आपके इसमें एग्ज़ाम होंगे। ठीक है, एग्ज़ाम मतलब एक तरह से आपका प्रैक्टिकल को आपको सबमिट करना होता है। ठीक है, उसके बाद साथ ही आपका इसमें वाइवा होता है, तो ये काफ़ी थोड़ा सा लेंदी प्रोसीजर हो जाता है। तो ओ लेवल का जो बच्चे हैं वो यहाँ से इस वीडियो को देख के अपना प्रोजेक्ट सबमिट करवा सकते हैं घर बैठे। वीडियो मैंने बना दी है। आज हम कवर करेंगे ए लेवल की, बच्चे ने मैसेज किए हैं काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, तो उसका पूरा कंप्लीट प्रोसीजर बताएंगे और क्या टॉपिक है, किस सॉफ्टवेयर पे बनाए जाते हैं, कितने पेजेस के होते हैं, फीस कैसे और कितने प्रोजेक्ट आपके बनते हैं। तो पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन एक ही वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले इसके जो रूल्स हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। तो रूल्स के लिए आपको जाना पड़ेगा इसमें ए लेवल की न्यू सिलेबस वाली पीडीएफ पे पेज नंबर 12 पे जब आप जाएंगे तो ये आपको मिलेगा ऑप्शन, यहाँ पे लिखा रहेगा 1.8 1.9। ठीक है, तो इसमें जो प्रोसीजर लिखा गया है मिनी प्रोजेक्ट का और यहाँ मेजर प्रोजेक्ट का, तो ये लिखा तो गया है लेकिन ये 100% जो है आपका ट्रू नहीं है। ठीक है, क्योंकि हम लोग प्रोजेक्ट सबमिट करते हैं तो जो कमियां आती हैं, जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो हम लोग को पता चलती हैं। और नालेट ने जो यहाँ पे मेंशन किया है उस हिसाब से वो वर्क नहीं कर रहा है। ठीक है, वो आपको भी पता चलेगा क्या चीज़ है। यानी कि अगर आप वो लेवल पास कर चुके हैं, ठीक है, और आप जाते हैं ए लेवल में, ठीक है, तो सबसे पहले तो क्या होगा, आपके एग्जामिनेशन यहाँ पे कम हो जाते हैं, यानी कि 6 पेपर आपके हो जाते हैं और न्यू पैटर्न के अनुसार आपके 5 प्रैक्टिकल होंगे। और साथ ही अगर ओ से ए में आते हैं तो आपने ऑलरेडी ओ लेवल में एक प्रोजेक्ट सबमिट किया होगा। ठीक है, आपके में लिख के आ रहा होगा प्रोफाइल में प्रोजेक्ट सबमिटेड। तो फिर आपका क्या होगा, यहाँ पे मिनी वाला जो है यहाँ पे हट जाता है। ठीक है, अब यहाँ बचेगा क्या, सिर्फ आपका जो लोग ओ के बाद ए में आएंगे उनके लिए सिर्फ ऑप्शन बचेगा मेजर का। ठीक है, और अगर मान लीजिए बच्चे ने ओ लेवल जो है वो नहीं किया हुआ है और उसने एडमिशन लिया है डायरेक्ट ए लेवल में, ठीक है, तो वहाँ पे उस केस में क्या होता है, उसके पास 10 पेपर यहाँ पे होते हैं और प्रैक्टिकल की संख्या वही आपकी 5 से बढ़ के हो सकता है ज़्यादा बढ़ जाए, क्योंकि न्यू पैटर्न है। उसके बारे में अभी हमको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है, बता दिया जाएगा आपको। उसके बाद आपका है यहाँ पे 2 प्रोजेक्ट बनते हैं, आपके प्रोफाइल में शो होगा 2 प्रोजेक्ट। ठीक है, यहाँ पे मेजर और मिनी, इस प्रकार से आपके 2 बनेंगे आफ्टर ओ लेवल। लेकिन कब बनेंगे, कब सबमिट करना होता है, कैसे करना होता है कि नहीं करना होता है, वो भी आपको अभी पता चल जाएगा विद प्रूफ के साथ। ठीक है, तो सबसे पहले आपको प्रोसीजर बता देते हैं यहाँ पे इसकी जो है क्वालिफिकेशन और वगैरह, कब इसको सबमिट करना है। तो नीचे जब आप आएंगे तो देखिए यहाँ पे लिखा गया टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ मेजर प्रोजेक्ट ए लेवल कोर्स इन्फॉर्मेशन। ठीक है, अब इसमें मिनी का कहीं जिक्र ही नहीं किया गया। ठीक है, तो आप ये लोग समझ लें पहले। अब ए लेवल का जो भी होगा आपका कैन सबमिट आफ्टर द क्लियर 5 पेपर ऑफ ए लेवल। ठीक है, तो ए लेवल में जो भी मॉड्यूल है आपके 5 पेपर आपके क्लियर है तो आप इजीली सबमिट कर सकते हैं। इसी तरह से आपके जब मान लीजिए ओ से ए में आए तो आपके ऑलरेडी 4 पेपर होंगे क्लियर, तो ए लेवल में से कोई एक मॉड्यूल अगर आप क्लियर कर लेंगे तो 4 और 1 5 हो जाएंगे, फिर आप सबमिट इजीली कर सकते हैं। या डायरेक्ट ए लेवल है तो कम से कम 5 मॉड्यूल आपके पास होना चाहिए, उसके बाद आप इसको करने के लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है, सिंपल तो समझ में आ गया। और देखिए यहाँ पे 80% यानी कि 200 मार्क जो मिलेंगे वो आपके प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट के मिलेंगे, जो कि आपकी फाइल बनेगी। और 20% मार्क जो आपके मिलेंगे वो वाइवा आपका जो होगा उसके मिलेंगे। ठीक है, तो ये है सिंपल सा। उसके बाद देख लीजिए कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो अपडेट्स हैं उसके लिए कैसे इसको प्रिपरेशन करनी होती है वो आपको भी आपको दिखा देंगे। तो इसमें गुड क्वालिटी ऑफ वाइट पेपर यानी कि बॉन्ड पेपर, जो आपके प्रिंटिंग के पेपर होते हैं आपको साइबर कैफे वगैरह मिल जाएंगे, उसको आपको लेना है। सबसे पहले तो आपको इसको टाइप करना है पूरे प्रोजेक्ट को, किस पे, MS वर्ड पे। ठीक है, उसमें जो आपका मार्जिन वगैरह सेट है वो यहाँ पे लिखा गया है 3.0 सेंटीमीटर, राइट और लेफ्ट में रहेगी, टॉप में 2.7, बॉटम और पेज नंबर, इस प्रकार से आपको सब कुछ इसमें देना है। ठीक है, उसके बाद जो प्रोसीजर होता है और ये जो बनता है कम से कम 50+ पेजेस इसमें होने चाहिए विदाउट कोडिंग के। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सबमिशन ऑफ रिपोर्ट में आपकी एक हार्ड कॉपी जो आपकी प्रोजेक्ट की होगी वो आपको लगेगी, एक सॉफ्ट कॉपी यानी कि सेम उसी की कॉपी जो आपने MS वर्ड और सॉफ्टवेयर वगैरह जो कोडिंग की होगी उसकी। ठीक है, उसके बाद दी प्रोजेक्ट रिपोर्ट होगी 50 पेजिंग एक्सक्लूडिंग कोडिंग, यानी कि 50 पेज की थ्योरी रहेगी, उसमें पूरा आपको जो आपने सॉफ्टवेयर यूज़ करे होंगे, जो रिक्वायरमेंट होगी
सिस्टम का जो इन्फॉर्मेशन होगी, क्या क्या सॉफ्टवेयर यूज़ किए उसके बारे में, ठीक है, कोडिंग आपने किस टॉपिक पे ली है, वो कैसे वर्क कर रही है, वो सारा कंक्लूजन उसमें आपने देना है। ठीक है, अभी आपको दिखाएंगे। तो इस प्रकार से ये करीबन 50 प्लस पेजेस की हो जाती है। तो सिर्फ इतना ही है फिलहाल इसमें। और कैसे क्या सबमिशन होता है वो अभी आपको चलते हैं प्रोफाइल में दिखाते हैं थोड़ा सा लाइव। तो ये है ए लेवल की प्रोफाइल हमारे पास एक स्टूडेंट की, ठीक है, जो कि इंस्टीट्यूट से हैं और काफ़ी होनहार हैं और इनका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है। अगर आप देखेंगे तो इन्होंने डायरेक्ट किया है ए लेवल, और ए वन ए टू ए3 ए4 6 7 8 इतने मॉड्यूल इन्होंने पास कर लिए हैं, 7 पेपर उन्होंने पास कर लिए हैं डायरेक्ट। और नंबर आप देख सकते हैं लगभग ए प्लस ए और एस ग्रेड तक इन्होंने लाया है अपने पेपर में। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस इनकी बहुत ही बेस्ट रही है हमारे अनुमान से, ठीक है। तो अब इनके केस में देखिए, नीचे जब आप आएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे शो हो रहा है PJ1 PJ2 प्रोजेक्ट 1 एंड प्रोजेक्ट 2, ठीक है। अब इन दोनों की जो फीस है उसको आपको दिखा देते हैं। तो देखिए यहाँ पे जब आप आएंगे फीस में, ओ लेवल की प्रोजेक्ट की फीस ये है, इसके नीचे आते हैं ए लेवल के प्रोजेक्ट की फीस, ठीक है। तो इसमें कितनी लिखी गई है, 1000, ठीक है, जो कि है आपकी मेजर वाली। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मिनी प्रोजेक्ट की फीस कितनी लिखी गई है, 500, ठीक है। तो ये बिल्कुल बिल्कुल भी एकदम तरह से आप कह सकते हैं गलत इन्फॉर्मेशन या नॉलेज को इसको बिल्कुल चेंज करना चाहिए, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे लिख तो दिया है कि मिनी प्रोजेक्ट की जो फीस है 500 रुपये, लेकिन कहीं भी पेमेंट करने का ऑप्शन इसमें नहीं दिया गया। मैं आपको प्रोफाइल में दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप जाएंगे और डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे, क्लिक हियर टू पेमेंट अप्लाई पे, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे हम जाएंगे तो आपको दिखाई देगा सिर्फ ऑप्शन दोनों शो होंगे, देखिए PJ1 और PJ2 इस प्रकार से। और एक में देखिए शो हो रहा है 1000 जो कि आपके मेजर की है और मिनी वाली है। अब मेजर वाला तो जो है ऑप्शन आपका टिक हो जाता है, ठीक है, इस पर टिक करेंगे तो आपका 1000 हो जाएगा, पेमेंट हो जाएगी और प्रोजेक्ट भी आपका सबमिट हो जाएगा मेजर वाला। लेकिन जब इस पर टिक करते हैं तो ये देखिए सेलेक्ट नहीं होता है। इसका मतलब आपको मैं आपको सिंपल सा बता दूं, इससे पहले भी हम लोगों ने प्रोजेक्ट हैं सबमिट किए हुए हैं। तो वहाँ पे क्या देखने को मिला है कि आप अगर सिर्फ और सिर्फ मेजर वाला ही प्रोजेक्ट सबमिट करते हैं, चाहे आप आफ्टर ओ लेवल हो चाहे डायरेक्ट ए लेवल हो, आपको सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट है वो सबमिट करना होता है। नालेट ने 2 लिखे हैं लेकिन उसका कोई वैल्यू नहीं है, कोई प्रमाण नहीं है। नालेट ने कहीं ना 500 पेमेंट करने का ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है, और जो 100 का ऑप्शन आता है वो भी सेलेक्ट नहीं होता है, ठीक है। इससे पहले भी हम लोग ने सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट सबमिट किया है बच्चों का, और सबमिट हो गया और सर्टिफिकेट भी आ गए हैं। तो ये है 100% आपका प्रूफ। बाकी नालेट इसको अपडेट करता है तो बहुत अच्छी बात है। ये ऑप्शन आपको देता है मेजर मिनी दोनों को सबमिट करने का। फिलहाल जो है अभी तक हम लोग ने जो बच्चे को सबमिट करवाया है उनका एक ही प्रोजेक्ट सबमिट हुआ है, मेजर वाला, ठीक है। तो एक ही प्रोजेक्ट आपको सबमिट करना है। इसमें मेजर ऑप्शन 2 दिए गए लेकिन सबमिट एक ही होता है। उसी उसी को सबमिट करने के बाद आपका जो है वो सर्टिफिकेट आ जाता है। तो जिनकी भी प्रोफाइल इस प्रकार से है वो एक ही प्रोजेक्ट सबमिट होगा। इसमें देखिए PJ1 लिखा हुआ है, सिर्फ 1000 आपको पेमेंट करनी है, एक प्रोजेक्ट बनेगा मेजर वाला और आपका सबमिट हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया इतनी चीज़ें। तो पेमेंट यहाँ से आपको करनी है, उसके बाद कम से कम 50 प्लस पेजेस की जो होगी कोडिंग, ठीक है। बाकी सेम जो इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे भी आपकी दी गई है। देखिए यहाँ पे भी कहीं मिनी का पेमेंट करने का कहीं भी जिक्र नहीं किया गया है, सिर्फ इन्होंने PDF में सिर्फ डाल दिया है मेजर और मिनी नाम से, ठीक है। कहीं भी पेमेंट का ऑप्शन इसमें नहीं दिया गया। पहले जो पेमेंट होती थी इस अकाउंट नंबर पे होती थी, अब आपको प्रोफाइल में ये ऑप्शन मिल जाएगा, 1000 रुपये आपको सिर्फ पेमेंट करनी है। अब देखिए बनता किस प्रकार से है, अगर आपको दिखाएं, जैसे कि हमारे पास बना हुआ अवेलेबल है ए लेवल के प्रोजेक्ट को स्टूडेंट का बना था। तो ये था टॉपिक स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम पे, पूरा इस प्रकार से देखिए बनता है, ठीक है। और इंक्लॉनेजमेंट वगैरह इसमें सब कुछ लगाया जाता है। इस प्रकार से आपका पूरा जो है प्रोजेक्ट बन के तैयार होता है, ठीक है। तो ये करीबन हमारे पास है 64 पेजेस का, देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ऐसे ही आपका जो है पूरा प्रोजेक्ट है वो बनेगा, ठीक है। इसमें सारी कोडिंग होगी, सारे ग्राफ वगैरह लगेंगे, साथ ही इसमें बाद में आपको थोड़े से इमेज अपने स्क्रीनशॉट वगैरह भी इसमें देने पड़ेंगे, ठीक है। तो हम लोग जो आपके प्रोजेक्ट बनाते हैं बेसिकली 2 मेजर सॉफ्टवेयर पे बनाते हैं। एक आपका होता है वो PHP, ठीक है, प्लस इसके साथ इसका डेटाबेस यूज़ करते हैं हम लोग MySQL का, ठीक है, जिसमें डेटाबेस फाइलें होती हैं। और प्रोजेक्ट जो बनता है इसमें आपका रियल लाइफ एग्जांपल पे आपको बनाना होता है, यानी कि वो वर्किंग करना चाहिए, यानी कोई मैनेजमेंट सिस्टम हो या फिर हॉस्पिटल मैनेजमेंट हो सकता है, स्कूल मैनेजमेंट, बैंक मैनेजमेंट, ठीक है। इस प्रकार से कुछ भी हो सकता है, किसी भी टॉपिक बना सकते हैं। तो ये तो एक एप्लीकेशन हो गई PHP पे, ठीक है। आप लोग ये ना देखा करें कि आपके सिलेबस में कौन सा दिया है, कोई भी बना सकते हैं।
अदर, चाहे वो सिलेबस में हो चाहे ना हो। उसके बाद दूसरा जो बनाते हैं हम लोग यहाँ पे जावा पे बनाते हैं, और प्लस इसमें भी जो डेटाबेस यूज़ करते हैं हम लोग MySQL का ही यूज़ कर रहे हैं। और साथ ही तीसरा आप बना सकते हैं C++ का यूज़ करके, उसको भी आप MySQL से कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 3 मेजर एप्लीकेशंस हैं जो आप जिस पे प्रोजेक्ट ईज़िली आपका बन जाता है, ठीक है। तो अभी आपको हम दिखा देते हैं कैसे ये काम करता है, कैसे बनता है। तो ये है MySQL के लिए वेब सर्वर जिसका हम लोग बेसिकली यूज़ करते हैं। इसमें आपके जो प्रोजेक्ट है देखिए यहाँ पे ये सारे टॉपिक्स हैं, तो इन टॉपिक्स पे आपको प्रोजेक्ट बनाया जाता है। इस पे हम लोग चलते हैं PHP माई एडमिन पे। तो ये एक थोड़ा सा एडवांस टॉपिक है, आपको अभी समझ में नहीं आएगा। तो जिन भी लोगों को अपने प्रोजेक्ट को सबमिशन करवाना है, तो आपको करना कुछ नहीं है, ₹100 की पेमेंट आपको सिर्फ करनी है अपनी प्रोफाइल से, ठीक है। उसके बाद जो सारा काम है वो आपका हमारे माध्यम से किया जाएगा। इसको यहाँ से लॉगिन कर लेते हैं, ठीक है। नंबर आपको पता ही है 7007659485 पे हम मैसेज करके अपना जो प्रोजेक्ट है वो सबमिट करवा सकते हैं, चाहे आप इंस्टीट्यूट से हो चाहे वो डायरेक्ट हो। आपको क्या किया जाएगा, आपको पूरा जो है प्रोजेक्ट की फाइल दी जाएगी जो कि होगी 50+ पेजेस की, 50 हो सकती है, 60-70 जितने की भी बन के आएगी हमारे पास कोडिंग के अनुसार वो होगी, ठीक है। और साथ ही आपको इसमें एक सॉफ्टवेयर जैसे कि अगर PHP पे बनेगा या फिर C++ पे या फिर जावा किसी भी बनेगा, उसकी सॉफ्ट कॉपी आपको आपके पास भेजी जाएगी, ठीक है। उसको आपको रन करना है अपने सिस्टम पे, सारा आपको गाइड किया जाएगा कैसे वर्क करता है, कैसे काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कितने सारे जो है ऑलरेडी प्रोजेक्ट हमारे पास अवेलेबल हैं डेटाबेस पे, ठीक है। उसी प्रकार से जावा की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास जावा के भी जो प्रोजेक्ट हैं वो अवेलेबल हैं, ठीक है। मैं आपको रन करके दिखा दूंगा। तो यही दो है मेजर टॉपिक जिस पे आप इजीली बना सकते हैं। तो आपके लिए तो ये बनाना पॉसिबल नहीं होगा, इसके लिए कम से कम BCA, कम से कम बीटेक या फिर MCA स्तर का स्टूडेंट होगा, वो इसको अच्छे से क्रिएट कर सकता है। करीबन इसको बनाने में 10 से 15 दिन तक का समय या कम से कम 30 दिन का समय आप इजीली लग जाता है, ठीक है। तो इसके भी आप पे ये आपका देखिए बन के इस प्रकार से तैयार होके आता है और पूरा इजीली वर्क करेगा। यहाँ पे हम लोग लॉगिन करेंगे, ठीक है, और पूरा ये वर्क करेगा, आपका डेटाबेस से कनेक्ट होगा, आपका जो डेटा होगा वो यहाँ पे भी जाएगा, यहाँ पे पूरा आपका डेटा वगैरह जो है वो सब शो होगा। ये आपको लाइव पूरा करके दिखाना होता है और यही चीज़ आपको अपने फाइल में मेंशन भी करनी होती है, ठीक है। तो थोड़ा सा ये लेंथी है। उसके बाद आपको करना क्या होता है, ये जो आपकी जो फाइल है जो मैंने आपको दिखाई, ये फाइल आपकी लगेगी, ठीक है। और क्या क्या लगेगा मैं आपको बता देता हूँ। ये आपकी फाइल लगेगी 50+ पेजेस की, और इसके अंदर एक्नॉलेजमेंट होता है, आपका प्रोजेक्ट परफॉर्मा होता है, ये सारी चीज़ें आपकी होती हैं। और जितने भी आपके जो ये फॉर्म्स हैं वो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे जाएंगे नीचे, यहाँ पे देखिए ये है आपके प्रोजेक्ट कवर पेज है वो यहाँ मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद इंस्टीट्यूट या परफॉर्मा यहाँ मिल जाएगा। ये सारे लिंक दिए गए हैं, इस पर आप इजीली डाउनलोड कर लें। यही और एक ये देखिए यहाँ पे है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसमें आपकी लगेंगी। और जो आपका कोडिंग जो होगी वो आपकी किस में जाएगी, पेन ड्राइव में नहीं जाती है, सॉफ्ट कॉपी CD या फ्लॉपी में जाती है, ठीक है। तो CD में आपको एक ले लेना है, ठीक है, या तो एक DVD ले लें या CD किसी में भी ले लें। उसमें आपको नैरो सॉफ्टवेयर से उसमें जितना भी ये कोड है जो आपको दिया गया है, इसकी सॉफ्ट कॉपी जो है वो ईजिली इसमें जाती है, ठीक है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे ये है इसका जो कोडिंग होगी, ये जो कोडिंग है इसको आपको डालना होता है CD में, और फिर ये आपका दिल्ली जाएगा, वहाँ पे इसको देखा जाएगा। बाई पोस्ट है, पूरा कोडिंग प्लस CD आपको भेजी जाएगी और फिर वहाँ पे आपका चेक होगा। उसके बाद चेक होने के बाद नाइलेट जो है आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आपको एक लेटर बेसिकली देगा, कॉल लेटर टाइप में, इंटरव्यू लेटर टाइप में। उसमें या मेल से कर देगा या फिर आपके पास मोबाइल नंबर पे आ जाएगा। उसमें सारी डिटेल रहेगी कि आपका वाइवा है जो वो कहाँ पे होगा, किस दिन होगा, किस डेट पे होगा, क्या टाइमिंग होगी। तो उसी टाइमिंग पे आपके पास कॉल आएगी, या फिर हो सकता है आपको वहाँ पे विजिट करना पड़े, या फिर हो सकता है बेसिकली ऑनलाइन ही, बेसिकली आजकल मोबाइल से ही आपके जो है वाइवा वगैरह हो जाते हैं, किसी इंजीनियरिंग कॉलेज से वो आपके लिए भेजे जाते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल सा जो है प्रोसीजर होता है, इजी होता है। उसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपके पूछे जाते हैं कि आपने जो प्रोजेक्ट बनाया उससे संबंधित। तो ये आपको पूरा एक्सप्लेन यहाँ पे करवा दिया जाएगा, कैसे वर्क करता है, कैसे बनाया जाता है ये सारा जो भी प्रोजेक्ट होगा, ठीक है। कौन कौन सी लैंग्वेजेस यूज़ की गई हैं, क्या क्या आपने इसमें लिखा है, तो वो सारा आपको समझा दिया जाएगा, ठीक है। जिस प्रकार से पूरा देखिए प्रोजेक्ट आपका बन के आता है।
तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से है आपका पूरा प्रोसीजर। तो ये जो भी बच्चे हैं इच्छुक जिनके 5 एग्ज़ाम क्लियर है और ये कंपल्सरी है और थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट भी है, आपको थोड़ा-सा इसमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो अभी भी कोई अगर डाउट हो ए लेवल प्रोजेक्ट को लेकर, और एक ही बनेगा, आप इतना मान के चलें, सिर्फ मेजर ही आपका बनता है, मिनी नाम का कोई चीज़ नहीं है, ना उसकी पेमेंट होती है। हम लोग ने सिर्फ मेजर ही सबमिट किए हैं और बच्चों के सर्टिफिकेट भी आ गए, हमने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।